गाइस, क्या पीरियड हैक्स पे वीडियोस बनाने वाले लोग गलत होते हैं या फिर उन्हें बैड बैड कमेंट्स देने वाले लोग गलत होते हैं? सो एवरीवन गाइस, मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि घृणा भरी नज़रों से किसे देखना चाहिए, इस टाइप की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं उन्हें, या फिर जो लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। गाइस, यह वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हुई, बहुत ज़्यादा मुझे सोचना पड़ा कि मैं बनाऊं या फिर ना बनाऊं इस टॉपिक पे वीडियो। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे बनाना ही चाहिए। क्योंकि एक दिन गाइस मैं यूट्यूब चला रही थी और काफ़ी अच्छी यूट्यूबर हैं जो कि पीरियड हैक्स पे वीडियोस वगैरह बनाती हैं, काफ़ी अच्छी जानकारियाँ वो देती हैं पीरियड हैक्स के बारे में। सो गाइस, मैंने उनकी वीडियो देखी और फिर देन उसके बाद मेरी नज़र पड़ी अचानक से उनके एक कमेंट्स पे। किसी ने उन्हें कमेंट्स किया था, किसी बंदी ने, कि तुम ऐसी गंदी गंदी वीडियोस वगैरह बनाती हो पीरियड्स के बारे में, ये सब तो छिपा के रखनी चाहिए। तुम ऐसे खुल्लम खुल्ला सबके सामने पीरियड्स के बारे में बातें करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, ये वो। कल को तुम्हारा बेबी हुआ, लड़का हुई या फिर लड़की हुई, तो फिर क्या तब भी तुम ऐसे ही वीडियोस वगैरह बना करके गंदी गंदी वीडियोस बनाओगी और उन्हें भी दिखाओगी या फिर उन्हें भी ऐसी जानकारियाँ वगैरह दोगी? तो फिर ये कमेंट्स पढ़ कर के मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। और फिर गाइस, मैं कहूँ तो मैं अपनी लाइफ की एक सच्ची घटना से आपको रूबरू कराने जा रही हूँ, जो कि पीरियड्स को ले कर के है। और मैं नहीं चाहूँगी कि ये घटना दोबारा से किसी के साथ भी घटित हो, क्योंकि मैं उस टाइम पे खुद उस दर्द को फ़ील कर रही थी कि वो बच्ची किस सिचुएशन में है और उसके पास कोई भी सपोर्टिव नहीं है, कोई भी जानकारी देने के लिए उसके पास कोई भी नहीं है। वो बच्ची मजबूर होकर के मेरे पास आई। सो गाइज़, यह एक सच्ची घटना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। गाइज़, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं एक पार्लर चलाने के साथ-साथ एक कॉस्मेटिक सेंटर भी चलाती हूँ। मेरा पार्लर भी है और साथ ही साथ उसी से जॉइंट है मेरा कॉस्मेटिक सेंटर भी। तो फिर मैं अपने कॉस्मेटिक सेंटर में कई सारी चीज़ें रखती हूँ, जैसे कॉस्मेटिक का जो भी सामान होता है आप जानते ही होंगे। तो फिर मैं कई सारी चीज़ें रखती हूँ, पैड्स वगैरह, अंडरगारमेंट्स हो गया, कॉस्मेटिक से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं मेरे शॉप में। सो गाइज़, मैं ऐसे ही एक दिन अपनी शॉप में बैठी हुई थी, तो अचानक से मेरे पास पहले भी वो बच्ची मेरे पास काफ़ी कुछ सामान वगैरह लेने आया करती थी। और फिर एक दिन अचानक से वो बच्ची मेरे पास आई। उस बच्ची की एज रही होगी करीबन 11, साढ़े 11 या फिर 12 साल की रही होगी वो बच्ची। और अचानक से दोपहर का टाइम था, वो बच्ची मेरे पास आई, काफ़ी डरी हुई, सहमी हुई। और उसका चेहरा देख कर के लग रहा था कि हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा रोई हुई है। तो फिर जब मैं उससे बात कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो रो करके सारी चीज़ें मुझे बता रही थी। तो फिर मैंने उस बच्ची से पूछा कि तुम कैसे यहाँ पे आ गई? तो फिर उसने मुझे बताया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आंटी, और फिर मैं हमेशा आपके पास आती हूँ सामान लेने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे ही चल कर के बात करती हूँ कि मुझे क्या हो गया, मुझे दवा आप ला कर के दे दीजिए। तो फिर मैंने उस बच्ची से मैंने बात करी और फिर मैंने उससे सारी चीज़ें पूछी। तो उसने मुझे बताया कि मम्मी की उसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और फिर जब मैंने उसे देखा उस कंडीशन में, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और जब उसने बताया रो रो करके कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर गाइस, आप ही सोचिए कि अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ कर के खड़ा हो जाता है, तो सबसे पहले मुझे तो काफ़ी ज़्यादा रोना आया कि इस बच्ची की ऐसी सिचुएशन है और इसे पीरियड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और ऐसे में इसका फर्स्ट पीरियड, और ऐसे में इसकी माँ भी यहाँ पे नहीं है, जो कि काफ़ी बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। तो गाइस, मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान ना करे कि वो घटना किसी के साथ भी घटित हो। उस बच्ची की माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही। सो गाइज़, उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद मैंने उसे एक पैंटी दी और फिर पैड दिया। और फिर उस पे कैसे पैड को लगाया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है, और फिर कैसे उसे निकाल करके दूसरे दिन रैपर में करके या फिर किसी पेपर में लपेट करके उसे डस्टबिन में डालना है, और फिर दूसरे दिन दूसरा पैड आपको फ्रेश पैड इस्तेमाल करना है। तो मैंने उसे बताया कि कम से कम 4 से 5 दिन भी हो सकता है, या फिर फर्स्ट पीरियड है, हो सकता है कि 6 दिन भी हो सकता है। तो उस बच्ची को मैंने सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी।
सो गाइस, पीरियड से रिलेटेड जानकारियाँ देना या लेना कोई भी गलत काम नहीं होता है। गाइस, गेस करिए कि मान लीजिए अगर आप मैरिड हो जाती हैं, आपकी शादी हो जाती है, देन उसके बाद आपको जब बेबी होता है, तो ये जानकारी अगर आप फैमिली मेम्बर्स में या फिर अपने आसपास बताते हैं, तो ये जानकारी देना अगर आपको गंदा नहीं लगता है, गलत नहीं लगता है, तो फिर क्या गाइस, आप ही सोचिए कि पीरियड्स के बारे में जानकारी देना या उसके बारे में बातें करना या फिर बच्चों को नॉलेज देना, क्या ये सब गलत होता है? नहीं गाइस। तो क्या गाइस, आप सभी को नहीं लगता है कि ऐसी सिचुएशन से गुजरने से अच्छा है कि हम सभी को जानकारियाँ होनी चाहिए? अगर हमारी बच्चियाँ 7-8 साल की हैं, समझदार हो जाती हैं, ताकि किसी को भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। सो गाइस, पीरियड से रिलेटेड जानकारियाँ देना या लेना कोई भी गलत काम नहीं होता है। तो फिर क्या गाइस, आप ही सोचिए कि पीरियड्स के बारे में जानकारी देना या उसके बारे में बातें करना या फिर बच्चों को नॉलेज देना, क्या ये सब गलत होता है? नहीं गाइस। सो एवरीवन गाइस, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।